जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको माँ दुर्गा से जुड़ी कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। नंबर 1, क्यों माता शक्ति का नाम दुर्गा पड़ा? पुरातन काल में दुर्गम नाम का एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ करता था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके समस्त वेदों को अपने अधीन कर लिया, जिस कारण सारे देवगण का बल क्षीण हो गया। इस घटना के उपरांत दुर्गम ने स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और तब समस्त देवगण एकत्रित हुए और उन्होंने देवी माँ भगवती का आवाहन किया और फिर देवगण ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। तब माँ भगवती ने समस्त देवगणों को दैत्य दुर्गम के प्रकोप से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। माँ भगवती ने दुर्गम का अंत करने का प्रण लिया। यह बात जब दुर्गम को पता चली, तब उसने स्वर्गलोक पर पुनः आक्रमण कर दिया और तब माँ भगवती ने दैत्य दुर्गम की सेना का संहार किया और अंत में दुर्गम को भी मृत्यु लोक पहुंचा दिया। माँ भगवती ने दुर्गम के साथ जब अंतिम युद्ध किया, तब उन्होंने भुवनेश्वरी, काली, तारा, छिन्नमस्तिके, भैरवी, बगला तथा दूसरी अन्य महाशक्तियों का आवाहन करके उनकी सहायता से दुर्गम को परास्त कर दिया। इस भीषण युद्ध में दैत्य दुर्गम को पराजित करके उसका वध करने पर माँ भगवती को दुर्गा नाम से जाना गया। अब जानते हैं कि कैसे माँ दुर्गा ने देवगण का अभिमान नष्ट किया। देवताओं और राक्षसों के बीच एक बार अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवगण विजयी हुए। जीत के मद में देवगण अभिमान और घमंड से भर गए तथा स्वयं को सर्वोत्तम मानने लगे। देवताओं के इस अभिमान को नष्ट करने हेतु माँ दुर्गा ने तेज पुंज का रूप धारण किया और फिर देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। तेज पुंज विराट स्वरूप देखकर समस्त देवगण भयभीत हो उठे और तब सभी देवताओं के राजा इंद्र ने वरुण देव को तेज पुंज का रहस्य जानने के लिए आगे भेजा। तेज पुंज के सामने जाकर वरुण देव अपनी शक्तियों का बखान करने लगे और तेज पुंज से उसका परिचय मांगने लगे। तब तेज पुंज ने वरुण देव के सामने एक छोटा सा तिनका रखा और उन्हें कहा कि तुम वास्तव में इतने बलशाली हो, तो जितना तुम खुद का बखान कर रहे हो, तो इस तिनके को उड़ाकर दिखाओ। वरुण देव ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया, पर उनसे वह तिनका रत्ती भर भी हिल नहीं पाया और उनका घमंड चूर चूर हो गया। अंत में वह वापस लौटे और उन्होंने वह वास्तविकता इंद्रदेव से कही। इंद्रदेव ने फिर अग्निदेव को भेजा। तेज पुंज ने अग्निदेव से कहा कि अपने बल और पराक्रम से इस तिनके को भस्म करके बताएं। अग्निदेव ने भी इस कार्य को पार लगाने में अपनी समस्त शक्तियां झोंक दी, पर कुछ भी नहीं कर पाए। अंत में वह भी सिर झुकाए इंद्रदेव के पास लौट आए। इस तरह एक एक करके समस्त देवता तेज पुंज की चुनौती से परास्त हुए। तब अंत में देवराज इंद्र खुद मैदान में आए, पर उन्हें भी सफलता प्राप्त न हुई। अंत में समस्त देवगण ने तेज पुंज से हार मानकर वहां उनकी आराधना करना शुरू कर दिया। तब तेज पुंज रूप में आई माँ दुर्गा ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और देवताओं को यह ज्ञान दिया कि माँ शक्ति के आशीष से आप सब ने दानवों को परास्त किया है। तब देवताओं ने भी अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और अपना अभिमान त्याग दिया। नंबर 3, माँ दुर्गा का वाहन शेर क्यों है? एक धार्मिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक चली इस कठोर तपस्या के फलस्वरूप माँ पार्वती ने शिवजी को तो पा लिया, पर तप के प्रभाव से वह खुद सांवली पड़ गई।
विनोद में एक दिन शिवजी ने माँ पार्वती को काली कह दिया। यह बात माँ पार्वती को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने कैलाश त्याग दिया और वन गमन किया। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी इस कठोर तपस्या के दौरान वहाँ एक भूखा शेर उनका भक्षण करने के इरादे से आ गया। लेकिन तपस्या में लीन माँ पार्वती को देखकर वह शेर वहीं रुक गया और माँ पार्वती के सामने बैठ गया और उन्हें निहारता रहा। माँ पार्वती ने तो हट ले ली थी कि जब तक वह गोरी नहीं हो जाएंगी तब तक तप करती ही रहेंगी। शेर भी भूखा प्यासा उनके सामने बरसों तक बैठा रहा। अंत में शिवजी प्रकट हुए और माँ पार्वती को गोरी होने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रसंग के बाद माँ पार्वती माँ गंगा स्नान करने गई। तब उनके अंदर से एक और देवी प्रकट हुई और माँ पार्वती गौरी बन गई और उनका नाम इसीलिए महागौरी पड़ा। और दूसरी देवी जिनका स्वरूप श्याम वर्ण का था उन्हें कौशिकी देवी के नाम से जाना गया। स्नान संपन्न करने के उपरांत जब माँ पार्वती वापस लौट रही थी तब उन्होंने देखा कि वहाँ एक शेर बैठा है जो उनकी ओर बड़े ध्यान से देखे जा रहा है। शेर एक मांसाहारी पशु होने के बावजूद उसने माँ पर हमला नहीं किया था। यह बात माँ पार्वती को आश्चर्यजनक लगी। फिर उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से यह आभास हुआ कि वह शेर तो तपस्या के दौरान भी उनके साथ वहीं पर बैठा था। और तब माँ पार्वती ने उस शेर को आशीष देकर अपना वाहन बना लिया। नंबर 4, जब माँ दुर्गा ने प्रचंड पराक्रमी असुर महिषासुर का संहार किया। अत्याचारी असुरों का नाश करने हेतु माँ भगवती ने कई अवतार लिए हैं। असुर महिषासुर का वध करने के लिए शक्ति माँ ने दुर्गा का अवतार लिया था। एक धार्मिक कथा के अनुसार महिषासुर ने अपने बल और पराक्रम से स्वर्गलोक देवताओं से छीन लिया था। तब सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर से सहायता मांगने उनके समक्ष गए। पूरी बात जानकर भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर क्रोधित हो उठे और तब उन सभी के मुख से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिस तेज से एक नारी का सृजन हुआ जिन्हें दुर्गा कहा गया। भगवान शिव के तेज से मुख बना, यमराज के तेज से केश बने, भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से वक्षस्थल की रचना हुई, सूर्य देव के तेज से पैरों की उंगलियों की रचना हुई, कुबेर देव के तेज से नाक की रचना हुई, प्रजापति देव के तेज से दांत बने, अग्निदेव के तेज से तीनों नेत्रों की रचना हुई, संध्या के तेज से भ्रुकुटी बनी, वायुदेव तेज से कानों की उत्पत्ति हुई। दुर्गा माँ के दिव्य रूप के सृजन करने के बाद देवगणों ने उन्हें इन शस्त्रों से सुशोभित किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल दिया, अग्निदेव ने अपनी प्रचंड शक्ति प्रदान की, वरुण देव ने शंख भेंट किया, इंद्रदेव ने वज्र और घंटा अर्पित किया, पवन देव ने धनुष बाण दिए, यमराज ने काल दंड अर्पण किया, प्रजापति दक्ष ने स्फटिक माला अर्पण की, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सूर्य देव ने आसीन तेज प्रदान किया, सरोवर ने कभी ना मुरझाने वाली कमल की माला प्रदान की, पर्वतराज हिमालय ने सवारी करने के लिए शक्तिशाली सिंह भेंट किया, कुबेर देव ने मधु से भरा एक दिव्य पात्र दिया, समुद्र देव ने माँ दुर्गा को एक उज्जवल हार, 2 दिव्य वस्त्र, एक दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, 2 कड़े, अर्धचंद्र, एक सुंदर हंसली एवं उंगलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां दी। शास्त्रों से सजी माँ दुर्गा ने असुर महिषासुर से भीषण युद्ध किया और उसे परास्त करके उसका वध कर दिया
उसके पश्चात दुर्गा माँ ने स्वर्गलोक पुनः देवताओं को सौंप दिया। बलशाली असुर महिषासुर का हनन करने के बाद दुर्गा माँ महिषासुर मर्दिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। नंबर 5, रामायण से जुड़ी माँ दुर्गा की कथा। भगवान राम जब अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपना वनवास काट रहे थे, तब लंका नगरी के राक्षस राजा रावण ने देवी सीता का छल से हरण कर लिया था और वे उन्हें बंदी बनाकर जबरन समुद्र पार लंका नगरी ले गया। माँ सीता को मुक्त कराने श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, जामवान, विभीषण और अपने मित्र सुग्रीव तथा उसकी सेना सहित समुद्र तट पर पहुँचे, ताकि समुद्र पार करके रावण से युद्ध करके देवी सीता को मुक्त कराया जा सके। उस महान कल्याणकारी युद्ध पर जाने से पहले श्री राम ने समुद्र पर 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की थी और उनसे विजय प्राप्ति के लिए आशीष लेकर 10वें दिन युद्ध के लिए प्रस्थान किया था। दुर्गा माता के आशीर्वाद से श्री राम ने रावण को परास्त करके यमलोक भेज दिया और देवी सीता को लंका से बंधन मुक्त करवाया। तो दोस्तों, ये थी माँ दुर्गा से जुड़ी 5 रोचक कहानियाँ। माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। पापियों का नाश करने वाली माँ अपने भक्तों के प्रति करुणा रखती हैं। भक्तगण दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करके उनका व्रत रख के अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दुर्गा अष्टमी के पावन दिन पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में माँ की पूजा करके उन्हें भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद बांटा जाता है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि माँ दुर्गा की कहानियाँ आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।